आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा कल्चर कैसा चल रहा है। हमारी ट्रेनिंग्स भी शुरू हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, YN बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सारे दोस्तों, सारे व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा कल्चर कैसा चल रहा है। ये हमारा तीसरा कल्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें ये हमारा काम चल रहा है। पहले 2 कल्चर को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट करा। शुरुआती का जो कल्चर था, पहला कल्चर, उसमें थोड़े चैलेंजेज आए, उसका हमारा कुछ प्रोडक्शन कम रहा। सेकंड कल्चर में हमारा प्रोडक्शन और अच्छा हुआ। तीसरे कल्चर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन 500 kg ऑन एवरेज पर टैंक हम लोग कर जाएंगे। 10 टैंक का हमारा अभी कल्चर चल रहा है। 2 टैंक जैसे आपने देखा होगा कि हमने स्पेयर में रख रखा है किसी इमरजेंसी केस के लिए। सारे टैंक्स में कुछ में हमने पंगास कर रखा है। ये टैंक में हमने सिंगी कर रहे हैं। इसके अंदर आपको आइए हम दिखाएं हमारे टैंक्स में कैसा चल रहा है काम। इसके अंदर भी पंगास है। हमारी सीडिंग जिसमें स्टॉक हमने करा था वो करीब आज 1 महीने से ऊपर हो रहा है। 1 महीना 10 दिन हो गया है। 10 ग्राम का हमने बच्चा डाला था इसमें। आज एवरेज ऑन जो हम लोगों ने निकाला है, इसका वेट करीब 80 से 85 ग्राम एवरेज वेट आ रहा है। 1 महीने में अच्छा ग्रोथ हम लोगों को मिला है। पानी के जो पैरामीटर्स हैं, बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बारिश का पानी आ जाने की वजह से, तो इस वजह से हम लोगों को ये शेडिंग ऊपर से देना पड़ा ताकि इसमें बारिश का पानी मिक्स ना हो। बारिश का पानी मिक्स होने से ये हो रहा है कि फ्लॉक मरने लग रहे हैं और बाकी पैरामीटर्स आपका थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ये शेडिंग किया है। बाकी जो दोस्त कर रहे हैं, जिन लोगों ने कर रहे हैं, अगर उनको बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है तो या तो आप कुछ परमानेंट शेडिंग ऊपर से करा लें, या फिर इस तरह से आप एक तिरपाल ले आइए और ऊपर से टैंक को ढकिए। ये देखिए, आप मछलियों का साइज़ देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 ग्राम का जो सीड था ऑन एन एवरेज अभी हमारा 80 से 85 ग्राम के बीच में आ चुका है। तो बायोफ्लॉक कल्चर जो है ये टेक्निक बेस्ड काम है। इसके अंदर नॉलेज की तो रिक्वायरमेंट काफ़ी है। अगर बिना अच्छे से इसकी जानकारी लिए अगर हम इसको करें तो चैलेंजेस हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जिनको भी करना है पहले अच्छे से वो इसकी जानकारी ले लें, इसके बारे में समझ लें कि कैसे हमें काम करना है, तब हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने पीछे सारी अपनी ट्रेनिंग जो है वो कैंसिल कर रखा था। अभी लॉकडाउन ख़त्म होने को जा रहा है तो हमारी ट्रेनिंग्स भी शुरू हो रही हैं। 23 अगस्त को एक बैच है ट्रेनिंग का। दूसरा हमारा ट्रेनिंग का जो बैच है वो 30 अगस्त को है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो करना चाह रहे हैं, पहले वो आएँ, ट्रेनिंग में आ सकते हैं। आकर देखें, समझें कैसे उनको काम करना चाहिए ताकि इस काम में उनको फ़ायदा मिले। मछलियों का जैसे आप देख रहे हैं कि मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, दाना भी ले रही हैं। तो ये हमारा अभी सारा बारिश की वजह से सब हमने ऊपर से शेडिंग कर रखा है, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ हमने ग्रीन नेट लगा रखा है जिसमें बारिश का पानी रुकता नहीं है पूरा। इस वजह से ऊपर से ये शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाहर से एक बार आपका फ्लॉक रेडी हो जाए, पानी का पैरामीटर सेट हो जाए, तो वापस वो ख़राब ना हो, इसके लिए बाहर से इसके अंदर पानी ना पाए, ये आपको व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग के साथ साथ हम जो भी इंटरेस्टेड हैं पॉन्ड कल्चर के लिए, तालाब में जो करना चाह रहे हैं, जिनके पास ज़मीन उपलब्ध है,
तालाब में करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ट्रेनिंग में इंक्लूड किया हुआ है एक पोर्शन, जिसमें हम ये बताते हैं कि तालाब में आपको कैसे पॉन्ड का प्रिपरेशन करना है, मछलियाँ कितनी उसमें जाएगी, किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, कैसे उसको हम लोग कंट्रोल में रखें। तो पॉन्ड के रिगार्डिंग भी अगर किसी को ट्रेनिंग लेना हो, समझना हो, तो वो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। बायोफ्लॉक का तो हम कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में पॉन्ड का भी हम लोग दे रहे हैं। तो जो भी इच्छुक हैं, 23 तारीख का डेट है, 23 अगस्त, उसके बाद 30 अगस्त, इन 2 दिनों में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं और वो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। और जो भी लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके गए, उसमें बहुत लोगों ने अपना सेटअप लगाया है, और रिसेंटली हम लोगों ने बहुत जगहों पे सेटअप लगवाया। जैसे हमारे सराउंडिंग में, हमारे नज़दीक में आरा में 2 सेटअप, सासाराम है, मलियाबाग है, फिर पटना में लखीसराय में हमने 25 टैंक का एक सेटअप वहाँ पे अभी रेडी करवाया है, जिसका कल्चर अभी शुरू होने जा रहा है। नालंदा में 1-2 जो पॉइंट हैं जहाँ पे लोग लगाना चाह रहे हैं, वो काम हम लोग करवाने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग करा, जिनको काम ठीक लगा, वो उनको सारी मटेरियल, सारी चीज़ें सब हम अपने साइट से उपलब्ध करा रहे हैं। इंस्टॉलेशन की भी सुविधा हमारे पास है, अगर कोई चाहें कि हम इंस्टॉल करा दें तो वो भी सुविधा है। अच्छे क्वालिटी का मटेरियल सारा हम लोग यूज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं, लोग फ़ोन भी करते हैं कि भाई यहाँ पे 100 रुपये सस्ता है मिल रहा है, वहाँ पे 200 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो हमारा ये कहना होता है कि भाई सस्ता अगर मिल रहा है तो उसका कुछ रीज़न होगा। बाकी क्वालिटी जो हम लोग रखते हैं वो उस क्वालिटी का रखते हैं, ताकि आपको उससे कोई परेशानी ना हो और लंबे टाइम तक चले। इन कंपैरिजन आप देखिएगा तो हमारा ओवरऑल टैंक का कॉस्ट भी कम है। जितना टैंक का कॉस्ट लोग बाहर अभी ले रहे हैं, उस कंपैरिजन में हमारा टैंक का कॉस्ट कम आता है। तो मटेरियल अच्छा है, कॉस्टिंग भी कम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ मछलियों का दाना, उनकी दवाई, मछलियों का बीज, ये सारी सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम लोग जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको ये सारी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो अभी इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारा चल रहा है कल्चर, तीसरा कल्चर में है। पहले हार्वेस्ट में ऑन एन एवरेज हमारा 350 kg, 350 kg निकला था। दूसरे हार्वेस्ट में हम लोगों का ऑन एन एवरेज 400 kg पर टैंक प्रोडक्शन हम लोग कर पाए, और तीसरे हार्वेस्ट में हमारी उम्मीद है कि हम लोग 500 kg को अचीव करेंगे। जिस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम 500 kg का अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा सीमेंटेड टैंक है, ये 60,000 लीटर का टैंक है। इसके अंदर भी हम लोगों का कल्चर चल रहा है बायोफ्लॉक पैटर्न पे। सीमेंट का टैंक हमने बनाया, इसको रेडी करा, कुछ टाइम इसको सैनिटाइजेशन के लिए देना पड़ा, क्योंकि सीमेंट का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तो उसको हमने करा है। उसके बाद इनका कल्चर चल रहा है। इस तरह के 4 सीमेंटेड टैंक हमने बनाए हैं बड़े बड़े, जो करीब 2.5 लाख कैपेसिटी का है। आपको आइए और दिखाएं। इधर हमारे पास 3 और टैंक हैं सीमेंटेड, जिस पे हमारा काम चल रहा है, कल्चर चल रहा है। ये दूसरा टैंक देखिए, इसके अंदर भी हमारा कल्चर चल रहा है और काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। इसके अंदर मछलियों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। सीमेंटेड टैंक और तारपोलिन टैंक में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। एक इंस्टॉलेशन का जो बनाने का खर्च जो है, आपका इंस्टॉलेशन जो उसका खर्च हम बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको सीमेंटेड टैंक में ज़्यादा है, और इसको सैनिटाइजेशन पीरियड थोड़ा इसका लंबा है। उसके बाद ही आप इसके अंदर काम शुरू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा 45,000 लीटर का टैंक है। ये 3 टैंक बने हुए हैं एक लाइन में, 45,000 लीटर, ठीक है। और इन सब में कल्चर अभी हमारा चल रहा है, और उम्मीद है कि इसको हम लोग अक्टूबर एंड तक हार्वेस्ट कर लेंगे। अक्टूबर एंड
अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। फिर 1-1.5 महीने का जो ठंडे में जो टाइम होगा वो हम लोग मेंटेनेंस के लिए रखेंगे इसमें, और ठंड ख़त्म होने के बाद फिर से हम लोग इसका कल्चर शुरू करेंगे। कोशिश यही करना है कि ठंड में 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है वो हम लोग मेंटेनेंस काम के लिए रखें, क्योंकि उस टाइम में कल्चर को बचाना और उसको ढंग से ले जाना ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। कर तो सकते हैं लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा है, सिरदर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ठंड के मौसम में कोशिश ये करना है कि हम लोग मेंटेनेंस के लिए काम के लिए रखें। कल्चर इस तरह से हम लोग करें कि नवंबर और दिसंबर 10 तारीख तक हम लोग सारा हार्वेस्ट करके निकाल लें, ताकि ठंड की जो परेशानियाँ हैं उससे हम लोग बच जाएँ। तो कल्चर इस तरह चल रहा है, आप देख लेंगे तो 10 टैंक जो हमारा तारपुलिन का है 1 लाख लीटर का उसमें कल्चर है, उसमें 1 लाख लीटर चल रहा है। 13 टैंक हमने लगाया हुआ है, लेकिन 3 टैंक हम लोगों ने स्पेयर में भी बचा रखा है, क्योंकि हमारा सीड सप्लाई का भी काम है, तो कंटिन्यूअस सीड आता रहता है। उसकी स्टॉकिंग के लिए भी हमें रखने के लिए भी जगह चाहिए होता है, तो इस वजह से 3 टैंक हम लोगों ने रख रखा है। बाकी सीमेंटेड 4 टैंक है इसमें चल रहा है। तो 3-3.25 लाख लीटर पे हमारा बायोफ्लॉक का कल्चर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो फिर से एक बार और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारा अगला जो डेट है वो 23 अगस्त, उसके बाद 30 अगस्त। जो भी इच्छुक हों बायोफ्लॉक के लिए या पॉन्ड कल्चर के लिए वो आ सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग जो भी मटेरियल सपोर्ट ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास से उपलब्ध हो जाएगा, सारा कंसल्टेशन और सपोर्ट। धन्यवाद।